Okay, so as you know, कि there are a lot of books for history of English literature available everywhere, and to find the best book is often a challenging task. क्योंकि मैं भी जब prepare कर रही थी PubDed के लिए, तो I was also confused कि मुझे कौन सी book लेनी चाहिए, which one would be perfect, which one would be the best for me, and therefore I will suggest you the names of 3 books. 3 book मैं आपको बोलूंगी, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस मैंने कैसे प्रिपेयर की थी एंड विच आर द बुक्स दैट आई फॉलो वेल प्रिपेयरिंग एंड आई फाउंड टू बी इजी. सो मैं आपको वो बोल रही हूँ. सो द नंबर 1 इज विलियम जेलोंग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जेलोंग. सो दिस इज द book. Okay, and this book is good for you as a beginner, as a public aspirant, क्योंकि इसमें बहुत सारी detailed information दी हुई है and in simple words. Okay, easy to understand, informative, and as a beginner it is perfect. You will get all the concepts cleared and all the socio political background के बारे में भी बहुत अच्छे से describe करके लिखा है इधर, and you will not feel uncomfortable. This is good for all the pub aspirant. Now as a beginner, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी जिसको कुछ भी नहीं पता about the history of English literature, who is starting as a beginner, for them this book is best. Now the next book which I'm gonna tell you is uh, history of English literature by Edward Albert. ये वाली book. Okay, so this book. Now the second is this book. So I would prefer this book to be the first and this book to be the second. विलियम जेलोंग इज फर्स्ट एंड एडवर्ड एल्बर्ट इज सेकेंड. ओके, क्योंकि एडवर्ड एल्बर्ट में भी बहुत विलियम जेलोंग और एडवर्ड एल्बर्ट बोथ आर वेरी सिमिलर, बट एडवर्ड एल्बर्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड एज अ बिगिनर. ओके, बहुत सारी वर्ड्स ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगी एंड यू नीड टू गो टू द डिक्शनरी टू सर्च इट. सो इट वुड बी अ लेंदी टास्क. तो ये भी अदरवाइज दिस इज ओके, दिस इज फाइन, एंड इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में लिखी हुई है एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में देर इज लिटिल बिट लिटिल इंफॉर्मेशन इज गिवन एज कम्पेयर टू विलियम जेलोंग. विलियम जेलोंग में डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स की दी हुई है, कौन सी वर्क सटायर है, कौन सी वर्क क्या है एंड ऑल. तो ओके, सो द नेक्स्ट बुक नंबर 3 इज माइकल अलेक्जेंडर, दिस वन. Okay, History of English Literature by Michael Alexander. Now, this book is a little bit more difficult than these 2 books because here in a the language is a little bit difficult. But this is important क्योंकि इसमें certain things are written very clearly. कुछ कुछ मेजर राइटर्स के कुछ लाइक राइटिंग स्टाइल्स हो गया, या फिर व्हाट इज सटायर, व्हाट इज अलेक्जेंड्राइन, व्हाट इज सर्टेन लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी इस बुक पे लिखी हुई है एंड यू नो सर्टेन इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में इसकी स्टाइल के बारे में लिखी हुई है इस बुक पे एंड यू विल गेट द थिंग्स over there and good for MCQ I would say because देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए I would suggest you to first go for William J. Long. Okay, William J. Long is good for concept clearing. कॉन्सेप्ट सबको सारी क्लियर हो जाएगी इफ यू स्टार्ट विथ विलियम जे लॉन्ग. देन आपकी फॉर एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ऑब्जेक्टिव चीजें आती है क्वेश्चंस पे, फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस माइकल अलेक्जेंडर. कुछ कुछ टर्म्स जहां जहां आपको लगेगी कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एमसीक्यू में आ सकती है, ऑब्जेक्टिव कुछ चीजें अगर आपको मिलेगी वो अंडरलाइन कर लेना. You don't have to study everything from this book. Only you can just go through the pages and see if there is any information given or not about a particular writer or a particular work or anything. कुछ informative अगर चीजें आपको मिलती है तो वो underline कर लो and वो learn करो. Okay. So yeah, these were the 3 books from which I also studied while I was preparing for PubDed. एंड मुझे शुरू शुरू में ये माइकल अलेक्जेंडर वाली बुक बहुत डिफिकल्ट लगी थी क्यों एंड देयरफॉर आई कुडंट स्टडी सो मच, बट बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टडीड दिस 2 books, द प्रीवियस 2 books, ये दोनों करने के बाद जब मैं माइकल अलेक्जेंडर बुक कर रही थी तो मुझे इजी लगा थोड़ा सा. सो आई थिंक यू वुड ऑल्सो फील द सेम.
So according to me, these are the three books that you should start as a beginner to study the history of English literature part for PubDet. And otherwise, if you find any other books, if you prefer any other books, then you can also go for it. Please search it in the Google, read the PDFs, 1 2 pages, go through it, and then understand. Try to see that whether the language is comfortable, you're comfortable with the language or not, whether you're understanding, whether your concept is getting cleared. तो ये सारी चीजें आप देख लो गूगल पे जाकर पहले, and then after that you decide on yourself कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगी and which book you found to be useful and best for you, easy to understand for you. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये वेरी करती है. मुझे ये सारी बुक्स अच्छी लगी थी एंड आई एम रेफरिंग दिस बुक्स टू यू, बट किसी और को कुछ अलग सी बुक अच्छी लग सकती है एंड दे माइट रेफर यू सर्टेन अदर बुक्स. So don't go for everybody's opinion. Take everybody's opinion, but at the end of the day decide on yourself कि आपको कौन सी book लेनी चाहिए. So that was all I told you about the books कि which are the books that you need to study for history of English literature part and how will you study that. Okay, so yeah, and in the last video one thing I forgot to mention कि while doing the revision you need to you have to do the PYQs. Okay, you have to solve the PYQs. PYQs के answers and questions available है in Google. You can go and search. So yeah, because practicing previous year questions is very important. आप चाहे पूरे मतलब even if you don't complete the entire syllabus, even if you are unable to do everything, at least go and see the previous year question papers because those will help you a lot to gain an understanding कि कौन सी types की questions आती है and बहुत सारी questions common भी आती है every year. Okay, so उन सारी questions की MCQs की just learn those answers. uh, for the reason कि अगर वो questions पे आ गया तो you can just write it down. So yeah, that was all.